जी अस्सलाम वालेकुम। आप पहुंच गए हैं अपने स्पेशल एक सेगमेंट में, और इस सेगमेंट का बेसिकली जो नाम है वो ये है कि हम आज माजी के एक बहुत मशहूर अदाकार अब्दुल रहमान को जो है वो हम याद कर रहे हैं। तो दिस सेगमेंट इज कॉल्ड रिमेम्बरिंग रहमान। तो उनके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं, उनको याद करेंगे, और आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ है, वो भी मैं आपको दूंगा बिल्कुल थोड़ी सी देर में, 1 मिनट में और या उससे भी कम में। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले रहमान साहब की। रहमान साहब के बहुत सारे फेमस सॉन्ग्स हैं और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में थी उनकी, बहुत मशहूर हुआ करते थे, चॉकलेट के हीरो थे उस ज़माने के। चंदा जो थी वो बहुत एक उनकी फेमस फिल्म थी। उसके अलावा जो रहमान थे वो 27 फरवरी को 1937 में पैदा हुए थे, और उसके अलावा ये कि पाकिस्तानी बांग्लादेशी एक्टर थे, वो बंगाली बोलते थे और पाकिस्तानी बोलते थे। उस ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत काम किया है, लाहौर की इंडस्ट्री में बहुत काम किया है। और इन सब बातों में जो मज़ीद बातें ऐड करेंगी वो आज हमारे साथ उनकी साहबजादी मौजूद हैं जिनका नाम है सुमी। और विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम जल्दी से उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं और उनसे जो है वो गपशप का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, बस आप लोगों की दुआ। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आप आई हैं हमारे पास और हमसे गपशप करेंगी और हमारे साथ मिलके जो है रहमान साहब को याद करेंगी आज, और हमसे बातें बताएंगी, अपने बचपन की यादें बताएंगी और असल में बताएंगी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपका। जाहिर है कि आपसे ज़्यादा क्लोज कौन हो सकता है उनसे। तो इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं सुमी? मैं शैंटिली वर्जीनिया, नॉर्दर्न वर्जीनिया, यूएसए में रहती हूँ पिछले 21 साल से। तो ये मेरा घर है, मैं अपने घर से बोल रही हूँ। ज़बरदस्त है, और आपका बैकग्राउंड बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ज़बरदस्त है। विंडो से जो है वो सीन दिख रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। सर्दी का क्या हाल है वहाँ पर? It's tolerable. It's not so bad yet. It's not freezing right now. So अच्छा, चलेंगे। Alhamdulillah, we are happy. ठीक है। यहाँ पर भी मौसम इतना ख़राब नहीं है, हालांकि बर्फ़ बाहर पड़ी हुई है, परसों बर्फ़ हुई थी, स्नो हुई थी बहुत ज़्यादा, मगर अब वो फिर मतलब में प्लस में आ चुके हैं और इट्स प्रीटी ओके वेदर। ठीक है जनाब, तो मौसम की तो बातें हो गई, अब थोड़ी सी बातें हम करते हैं रहमान साहब के। ज़रा थोड़ा वापस चलते हैं, अपनी बचपन की थोड़ी यादें बताइए कि किस तरह से याद करती हैं अपने वालिद साहब को? अब्बू को याद करना it's in bits and pieces. Sure. I cannot give you one whole thing because as far as my memory goes, like एकदम जब हम बिल्कुल छोटे थे तब तो कुछ याद भी नहीं है कि most of the time daddy would be in Pakistan or let's say West Pakistan shooting, location shooting होती थी, and he would be busy with his films and all that. कुछ I mean the vague memories that I have, हमारे घर में home production था उनका. It was named Milan Films, which was our home production. तो घर के outhouse में कुछ crew भी रहते थे. So I remember running around reflector boards, spotlights, and उस ज़माने में जो होते थे वो भी कुछ याद है. And the funny thing is, I mean, when you remember your memories from the past, ऐसा लगता है कि आपकी memories भी black and white में आ रहे होते, not color. अच्छा, ठीक है. That is strange. Yes, that is exactly. And he was a very busy man because I guess he was very successful in businessman in those days in his career. मुझे अब्बू के बारे में his fame, his popularity, how good he was, बड़े होने के बाद I'm like literally saying just a few years back तो वो वाकई में क्या थे, so ये बात. So अच्छा, आपके और भी बहन भाई हैं, सिर्फ आप अकेली हैं? नहीं, हम लोग 5 बहनें हैं, एंड 5 में से मैं तीसरी बेटी हूँ, मुझसे 2 बड़ी हैं, 2 छोटी हैं, एंड 2 of the older sisters and myself we are living in the US. एक बहन रहती है between Sri Lanka and Vancouver, Canada, and सबसे छोटी वाली अभी भी ढाका में है, but she'll be moving to the US very soon. अच्छा, चले, इंटरेस्टिंग, इंशाल्लाह। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह आप लोग सब बेटियां थी, आपकी याददाश्त मुझे नहीं पता है कितनी आपको यादें हैं, तो कुछ ऐसी याद है जो आपकी पर्सनल हो रहमान साहब के साथ, बिफोर वी गो मूव ऑन टू हिज फिल्म्स एंड ऑल, तो अगर कुछ शेयर करना चाहिए? Well, Abu he was definitely a family man when he could give time to the family. I remember after we came back from Pakistan, हम लोगों की my favorite day was like Fridays because उस वक्त Friday was a public holiday होता था, and हम लोग सुबह नाश्ते में अम्मी तो she would make the Friday breakfast as we call it. She would
in the kitchen making us our favorite things, and हम लोग सब TV के सामने we used to come with dad and we used to watch you know the American जो sitcoms होते थे like Family Ties, you know Three's Company, वो सब देखते थे and बहुत मजे करते थे, critique करते थे, you know. तो those are the fond memories that I have of dad. He was a man with a lot of, as I say, farsight. उनका बहुत अच्छा था as a person. I'll say that, and I'll give you some examples later. But you can ask me the next question. जी, जैसा आप चाहें वैसे करते हैं, कोई मसला नहीं, I'm just joking. अच्छा जी, तो ये बताइए कि आपकी फेवरेट फिल्में हैं कुछ जो आपने बड़े होकर देखी हो उनकी, और आपको लगता हो कि नहीं ये मेरी फेवरेट 3 फिल्में हैं या 4 फिल्में? Believe it or not, in my entire life, I've only seen 4 movies of my dad. वो भी good. तो इजी रहेगा लिस्ट बनाने में. हाँ. I think I've seen Chahat, I've seen Do Saathi, I've seen Lagan, and what is the one other movie that I have seen मुझे याद नहीं आ रही. So 3 या 4 इससे. And the funny thing is, he kept us away from his movies. That was another strange thing. वो खुद movies करते थे. हम बच्चों को movie की film line के तरफ I mean, he would not bring us, not expose us. And कोई फिल्मी पार्टी में हम कभी नहीं गए, but mom जाती थी उनके साथ, हर जगह जाती थी. We were not allowed. हमको सिर्फ पढ़ाई करना था और पढ़ाई करना था और पढ़ाई करना था. नहीं, सही बात है, उस एज पे तो पढ़ाई ज्यादा जरूरी है. तो आपको लगता है कि आप ज्यादा अपने फादर से क्लोज थी या अपनी अम्मी से ज्यादा क्लोज थी? क्लोज तो मैं थी अम्मी के साथ, but it is strange. Dad के साथ, as I said, those rare connections, the rare moments that I had. वो ऐसा फलसफा आप मेरे को देते थे, and I used to just sit and wonder कि ये एक बाप ने एक बेटी को ये कहा, okay? So बहुत खूबसूरत चीजें वो कहते थे, and जो कि अभी जाके इस उम्र में जाके I'm like, Dad was such a sensitive human being. उनको ये चीजें पता होती थी. Let me give you one example that he once told me. Sure. And it's going to be with me all my life. He talked to me about what men want or how men are. तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम किसी you know किसी आदमी में, if you find the child in a man and if you can make that little child happy, you will be the happiest woman on earth. So actually that's so true. So true. क्या बोला डैडी ने, you know. But now that I think about it, I mean, in reality, in real life, it is the child in every person. You know, the creative part of every person is the child. I'm like that. I've grown up, but the child in me has never died, and it's not because of Dad, but I realized that yes, I know what he's talking about. That is the creative side of every human being, the child, right? और especially आदमियों में खास तौर पे उनको ज़हन में कहीं पर माँ होती है तो वो ढूंढ रहे होते हैं, ये केयर ढूंढ रहे होते हैं. तो अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात भी आपने कहा था कि 2 बातें बताई आपको. 2 बातें बतानी है about Dad. He was a very strict parent. Okay. And he was very conservative about how we dressed, in the sense that हम लोगों को कभी skirts नहीं allow किया, टांगे नहीं दिखा सकते, हम jeans पहने. You can wear all the jeans you want, but you cannot show your legs. एक तो ये था. शायद this was the influence of Pakistan, because apparently हम लोग जब छोटे थे, we were going in a taxi, तो टैक्सी वाले ने डैडी को कहा था, हम लोग ड्रेसेस पहने हुए थे कि रहमान साहब अपनी बेटियों को you know शलवार पहनाइए, and my dad उसके बाद से it was like martial law, like no one can get out of the house without or pants, you know. So you know, little things, but he was very very strict about how he raised us. Gave us a lot of freedom. उन्होंने 5 बेटियों को 5 बेटों की तरह रखा. That's the best thing. And my mindset today, even today, I think more like a boy than I think like a girl. And उन्होंने एक चीज कही थी कि तुमको कोई किचन में जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को पढ़ाई करो, finish your masters, and once you finish the masters, the world is yours. You can do anything you want. But masters तक, you know, in one shot पढ़ाई खत्म करो. Guess what? My oldest sister graduated university in finance. My second sister is a dental surgeon as well as a master's in public health from the US. Wow. I am a LLB honors and LLM, master of laws. So I'm the lawyer in the family. Nice. My 4th sister, university graduate in public administration, and the 5th sister is an MBA from Institute of Business Administration in Bangladesh, which is a very high institution. So 5 बेटियों ने उनकी ख्वाहिश पूरी की. माशाल्लाह. That's a great thing. आप कितनी बड़ी थी जब उनका इंतकाल हुआ, आप या बिछड़ गए? कुछ याद है उस ज़माने की? Yes, unfortunately I was here in the United States. और मेरे कुछ कागजों का प्रॉब्लम था कि it wasn't processing, so I was not allowed to go. मेरी
four sisters went, and it was 2005, July 20th that he passed away. Actually, we were actually in Las Vegas. Actually, me, okay. My brother-in-law, my sister, like we were doing a family vacation thing. So हमें phone आया कि this has happened, that dad passed away. And the सबसे what really bothers me is that he died alone in a hospital room, alone with just the I think जो क्या बोलते, not even the nurse, जो आया होता है ना, जो she was there. Apparently he had a sepsis attack हुआ था. He had colon cancer, but he was recovering from the cancer. Okay. And he had sepsis is blood poisoning, and if it goes to the brain in 10 minutes, you're dead. So जो होता है, Bangladesh is not really equipped to handle situations like this. True. And so he passed away. He passed away due to sepsis. सही है. Yeah. ठीक है. चलें, सही है. अफसोस की बात है, मगर चलें. फिर आप वहाँ कहीं ट्रैवल किया आपने, या यहीं पर थे आप लोग? वापस जाना नहीं हुआ? My 4 other sisters were there, but I could not make it. ओके, चलिए ठीक है. अच्छा, सही है. तो हम थोड़ी सी बात करते हैं उनकी फिल्मों के बारे में. आपने कहा आपने सिर्फ 4 फिल्में देखी हुई हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप गाती भी हैं और आपको जो है उनके बहुत सारे गाने भी ऐसे हैं जो पसंद हैं. तो हम उनके गाने तो आपको नहीं गाने को कहेंगे, लेकिन अगर आप बता सकें कि आपके फेवरेट गाने उनकी फिल्मों से कौन से हैं? Of course, the super hit song प्यार भरे दो शर्मीले नैन. मेहदी खान साहब के जो उनकी वॉइस में तो it's like magical, and yeah, that is my favorite song. And also अखलाक अहमद साहब ने 2 गाने गाए हैं. एक तो है देखो ये कौन आ गया, and the other one was सावन आए सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे. And all the music is, of course, the great director Robin Ghosh, Robin Uncle, of course, husband, and awesome music, great singers. But the voice of my father in his younger days was Bashir Ahmed Saab. Okay. Yes, he was known as the voice of Rahman. So Bashir Uncle ने बहुत contribute किया towards that screen presence and songs. Okay. Yeah. Good. तो आप खुद भी गाती हैं, तो थोड़ा सा कुछ सुनाइए ना आप अगर. मैं गाती हूँ. मैं लोगों को warn कर दूँ कि I'm not a trained singer. मुझे शौक है गाने का. अभी भी शौक है, in the sense that I wanted to become a playback singer, but हुआ नहीं, training नहीं मिली. But yeah, I will actually Bollywood के मैं 2 गाने, एक गाना मैं गा सकती हूँ. It's एक तो है हेमंत कुमार साहब जो मुझे बहुत पसंद है, but I like his Hindi songs more than the Bangla songs, and also Lata ji. So let me try Lata Mangeshkar ka ji ka from the film Daag and picturized on Sharmila Tagore. हवा चले कैसे, हवा चले कैसे, ना तू जाने ना मैं जानूं, जाने वही जाने, घटा उड़े कैसे, घटा उड़े कैसे, ना तू जाने ना मैं जानूं, जाने वही जाने. Thank you. वाह जी, बहुत खूबसूरत जी. Thank you. So मेरा जो है ना, थोड़ा सा बेस में भी मैं गाती हूँ, थोड़ा सा हाई पिच में भी गाती हूँ. तो it depends on which singer I'm singing for. So my voice kind of like tries to adjust to that. So I beg your pardon for the obvious flaws. No, that's okay. जी. जबरदस्त गाया आपने. और दूसरा कुछ और सुनाना चाहेंगी आप या? जी, and this is a male song, हेमंत कुमार जी की गाना. I don't know which movie it's from, but I love the tune of it. होठ पे लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम, मुख्तसर सी बात है तुमसे प्यार है तुम्हारा इंतजार है तुम पुकार लो.
क्या बात है, बहुत 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 खूबसूरत, जबरदस्त, Thank you. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सही है। तो गाने के लिए आप क्या कुछ इवेंट्स वगैरह पे भी गाती हैं या बस अभी तक शौकिया गाती हैं, क्या सिलसिला है? शौकिया ही है। I just try to get onto forums. आजकल तो virtually सब कुछ होता है। I'm involved with this forum here, and it's basically an Indian forum. It's called Kala Kosh, and what we do is we host evenings where people host these singing events. It's open mic, and we go by themes ke chalo Gulzar night kar liya, ghazal night kar liya, R.D. Burman night kar liya. So I love those because then you have, then you can choose your song and you can sing your song and karaoke music in the background since we don't have musicians. So those have been very successful, and when COVID came, we started going online or virtual, going on Zoom. But Zoom में बहुत sound distortion होता है, any kind of music event. And then I became a member of this forum called Memories of East Pakistan. And इनमें कई senior लोग हैं. I think I'm one of the junior most, but कोई नहीं, everyone is an adult. But yes, यहाँ पे आने के बाद I got a lot of appreciation, a lot of feedback. सब लोगों ने मुझे कहा कि सुमी, तुम्हें कोई प्रैक्टिस की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, you're doing quite well. So I'm very very honored and flattered and boosted that I can try singing. जबरदस्त है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमी हमसे बात करने के लिए और हमारे साथ मिलके रहमान साहब को याद करने के लिए, और उम्मीद है कि आप की जो कला है, आपका जो फन है, ये थोड़ा सा और आगे बढ़े और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और ये आज का इंटरव्यू, आज की छोटी सी नशिस्त जो है, ये भी उसमें कंट्रीब्यूट करे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुमी, अपना ख्याल रखिए और इंशाल्लाह फिर बात होती है आपसे। और आप सब लोग ये स्पेशल सेगमेंट देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये देखने का और अप्रिशिएट करने का हमारे जनरल शोज़ को। प्लीज़ डू लाइक माई यूट्यूब चैनल विच इज़ सैल अहमद ऑफिशियल, आप नीचे भी चलते हुए देख लेंगे। इसी तरह एंजॉय करते रहिए, आपको इस तरह ही अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाते रहेंगे, अच्छी अच्छी प्रोग्रामिंग दिखाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।